नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि हम सभी को विदित है कि बहुत ही जल्द बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। बोर्ड की परीक्षाओं में एक अति महत्वपूर्ण कार्य है कि परीक्षा की उत्तर पुस्तिका पर उचित रूप से प्रविष्टियां करना। कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलत प्रविष्टियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका परिणाम प्रभावित होता है। हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको एक सैंपल सीट दिखा करके बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से एंट्रीज करनी है। हमारी एग्ज़ाम की जो सीट है उसमें दो पार्ट बने हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का जो पार्ट है उसमें लिखा होगा सब्जेक्ट। आपके प्रवेश पत्र के हिसाब से उस दिन जिस विषय का एग्ज़ाम है उसकी एंट्री यहाँ की जानी है। इसके बाद सब्जेक्ट का कोड होगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक विशेष कोड दिया गया है। जैसे हमने एग्ज़ाम दिया है सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस का जो कोड है वो 087, ये आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा। वहाँ से आपको यहाँ एंट्री करनी है। उसके बाद उस दिन की परीक्षा की तिथि, दिन दोनों मेंशन करने हैं। तो उस दिन का डे जो है, जो हमने एग्जाम्पल लिया है सोशल साइंस का, तो ये थर्सडे को एग्ज़ाम है 7 मार्च 2024। उसके बाद आपको भरना है कि आपकी परीक्षा का माध्यम क्या है। अगर आपका माध्यम है हिंदी तो यहाँ हिंदी फिल करेंगे। अगर कोई दूसरा माध्यम है, ये अंग्रेजी माध्यम से दे रहा है, तो हिंदी की जगह यहाँ अंग्रेजी फिल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो कोड नंबर दिया होता है वो कोड आपको लिखना है। सभी बच्चों के अलग अलग सीरीज के सेट होते हैं, तो सबका कोड नंबर अलग अलग होगा। जो एग्ज़ाम का कोड आपको दिया है क्वेश्चन पेपर पर, वो कोड इस कॉलम में मेंशन करना है। उसके बाद सेट नंबर का कॉलम दिया है 1 2 3 4। जो भी सेट नंबर आपके एप्लीकेबल हो उसको आप फिल करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड का एक कॉलम है, ये आपको सबसे अंत में भरना है। अगर आप सप्लीमेंट्री सीट लेते हैं, मान लीजिए कि आपने एक सीट ली है, तो यहाँ पर फिल करेंगे 1। अगर आपने कोई सीट नहीं ली है तो इसको फिल नहीं करेंगे। इसके बाद अगला कॉलम जो है वो दिव्यांग बच्चों के लिए है, जो CWSN चाइल्ड्स है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। अगर इस प्रकार का पार्ट एप्लीकेबल हो तो यहाँ पर आप यस करेंगे। और जब आप यस करेंगे तो आपकी दिव्यांगता का जो कोड है वो अगले कॉलम में आपको मेंशन करना है। अगर ये कॉलम आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे और नीचे वाले पार्ट को खाली छोड़ देंगे, या NA नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इसके बाद जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको एक राइटर भी दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि उनकी दिव्यांगता की स्थिति क्या है। तो दिव्यांग बच्चे अगर राइटर लेते हैं तो उनको यस फिल करना होता है। और ऐसी सिचुएशन में कुछ बच्चे सॉफ्टवेयर से एग्ज़ाम देते हैं तो उनको सॉफ्टवेयर का नाम फिल करना होता है। अगर नहीं है तो आप नो भरेंगे और अगला कॉलम आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे। इन केस आप लिखना चाहें तो NA नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम सीट के राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे ऊपर कैंडिडेट का नाम लिखना होता है। ये नाम विशेष तौर पर यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको नाम अपना पूरा लिखना है अल्फ़ाबेट में। सपोज कीजिए कि आपका नाम है अंकित कुमार, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम में लेटर A, देन N, देन K, देन I, देन T। अब आपके इस नाम के बाद स्पेस है तो एक कॉलम खाली छोड़ेंगे, देन K U M A R। कुछ बच्चे यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ते हैं, या फिर जब बबल फिल करने होते हैं तो इसमें पूरा का पूरा जहाँ पे A लिखा है इसके सीरीज के नीचे ही A N K I सब कर देते हैं। ये गलत हो जाता है। तो जिस कॉलम में ऊपर जो लेटर लिखा है उसी के नीचे की तरफ आप उस हिसाब से फिल करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है A, तो A बबल को फिल करेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम में N बबल को फिल करेंगे। उसके बाद K, उसके बाद I, उसके बाद T। अगला कॉलम हमने स्पेस रखा है तो इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद K U M A और R, ये बबल्स फिल करेंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे गलती यहीं करते हैं। तो अगर आपका नाम ही गलत हो गया तो मार्क्स अपलोड होते समय कुछ इश्यूज हो सकते हैं।
इसलिए अपना नाम सही से लिखें और इसमें व्हाइटनर लगने या काटने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। इसके बाद आपको लिखना है रोल नंबर। रोल नंबर बेसिकली आपका 8 डिजिट का होता है, तो आप रोल नंबर यहाँ लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपका रोल नंबर है 19283746, तो इस प्रकार से आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। इसी हिसाब से जैसे हमने नेम फिल किया था वैसे ही 1 के नीचे की सीरीज में आप 1 को डार्क करेंगे, देन 9, उसके बाद 2, देन 8, 3, 7, 4, 6, इस प्रकार से सारे के सारे बबल्स को फिल करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कोड, जिससे पता चले कि कॉपी कौन से सब्जेक्ट की है, ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। पहले हमने लेफ्ट साइड में भी लिखा है, तो आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट कोड 087, 0 के पहले 0, देन 8, देन 7। इसी प्रकार सेंटर नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा, मान लेते हैं कि हमारे सेंटर का नंबर है 98765 देन आप उसके पैरेलल फिल करेंगे 98765। अब इसके बाद नीचे लिखा है विषय, सब्जेक्ट का नाम, तो इस सब्जेक्ट के नेम में आप अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको मेंशन कर देंगे। इसके बाद एडमिट कार्ड पे स्कूल का नंबर दिया है, वो नंबर मेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल का स्कूल नंबर है वो है 12345, तो आप यहाँ पे 12345 मेंशन करेंगे। उसके बाद रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे दिए हैं, वर्ड्स में भी दिए गए हैं, और आप यहाँ कॉलम देखेंगे तो दिखा होगा करोड़, लाख्स, थाउजेंड्स, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। जैसे हमारे केस में रोल नंबर है 1,92,83,746। उसके बाद आपके फादर का नाम लिखना है। उसके बाद आप रनिंग राइटिंग में अपनी सिग्नेचर करेंगे। ये सब होने के बाद आपके दोनों एग्ज़ाम के जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, इन्विजिलेटर है, वो यहाँ साइन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको एंट्रीज फिल करनी है। धन्यवाद।